EMI क्या चीज? EMI बेसिकली EMI का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका वैसे काफी चीजें आप पढ़ चुके हो, बहुत सारी चीजें मैं आपको मैग्नेटिज्म में पढ़ा दी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने इस बार मैग्नेटिज्म की तो बहुत ढंग से तबीयत से PhD कर डाली है, पता नहीं क्या क्या पढ़ डाला उसमें, भगवान जाने। HC वर्मा पूरी पढ़ डाली, बोर्ड के हिसाब से पता नहीं क्या क्या पढ़ डाला, जो तुम्हें दूर दूर तक याद। मैंने पिछला लेक्चर बहुत ढंग से लिया था, बहुत मेहनत के साथ, जो तुमने पूरा कचरा कर दिया। पढ़ा था घर जाके? पक्की बात? गुड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वैसे चैप्टर की शुरुआत करी जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। कहां से? पर इसी फील्ड के लिए मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले ही पढ़ा चुका हूं, याद है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? तो प्रॉपर्टी में आपको पहले पढ़ा चुका हूं। वैसे इसकी शुरुआत वहां से करी जाती है, कहां से? मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। पर मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जिनकी प्रॉपर्टीज आप सब लोग जानते हो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपन सब लोग जानते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती है, नॉर्थ से बाहर होती है, साउथ से अंदर जाती है। आउटर में अंदर क्या साउथ से नॉर्थ जाती है? कहां जाती है? साउथ से नॉर्थ। कोई बुराई वाली बात नहीं है, यहां तक अपन बातें जानते थे। फिर अपन ने बोला था कभी भी लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा, ये सब भी हम जानते थे। अरे याद है कि भूल गया? बहुत बढ़िया। उसके बाद अपन ने और भी की हमेशा क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती है। नंबर ऑफ लाइंस कमिंग आउट और गोइंग इन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेट के बारे में अपन चर्चा कर चुके थे, बहुत बार कर चुके, कोई शक वाली बात नहीं, वो सारी आती है। फिर रिलेटिव में तो याद कर, तो कल 4 इक्वेशन भी लिखा दी थी। लिखो। हाँ लिखाई थी ना, इंटीग्रल V डॉट dl। अब ऐसे ही यहाँ पे जैसे वहां पे चर्चा होती थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स की, याद है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे क्या आएगा? मैग्नेटिक। बहुत देर पढ़ा था यहाँ पे, कोई याद कर, मैंने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स चला था, गॉस लॉ चालू करा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2। शुरुआत कहां से करी थी मैं आपको बताता हूं। मैंने बोला था एरिया, क्या चीज? वो चर्चा दोबारा नहीं होगी ना, उसकी वो बेसिक बात को ज्यादा चर्चा होगी, इसलिए सिर्फ सुन लो। एरिया याद करके, एरिया वेक्टर होता है क्या? परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। अगर ओपन सरफेस है तो क्या कोई भी एक डायरेक्शन ले लो और उस पर स्टिक कर लो। अगर क्लोज सरफेस होगा तो आउटवर्ड नॉर्मल। याद है? भूल गया? एरिया वेक्टर निकालने के बहुत सारे तरीके भी बताए थे, AB क्रॉस AD, याद है? भूल गया? सबसे पहले कोई चर्चा इसमें भी होनी हम नहीं करेंगे, हम पहले कर चुके हैं। पर जो मैं बोला चमका। उसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली क्या था, तेरे को याद हो? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया। या मैंने तुम्हें समझाया था, बेसिकली आइडिया देता है एनर्जी का। किसका? क्योंकि मैं आपको रिलेटिव बताऊं तो एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी रखती है अपने साथ। क्या रखती है? याद कर, एनर्जी डेंसिटी पढ़ चुके हैं, हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर। हाफ एप्सिलॉन। तो EMI में ना काफी सारी चीजें पुरानी सी होंगी, कुछ पुराना होगा, बाकी कुछ नया भी है, ऐसी बात नहीं, काफी सारा नया भी आएगा, पर काफी कुछ पुराना भी होगा। तो ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। असलियत में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैंने थोड़ा लॉरेंट फोर्स में आपको समझाने की कोशिश भी करी थी कि असलियत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, और वेव आपकी ऐसे चल रही होती है, कोई शक वाली बात। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटर कन्वर्टेबल भी होती है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी रखती है वैसे ही तो अपन मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे। अभी तक समझो क्या जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी रखती थी, याद है? हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर। ऐसे ये भी रखेगी, बाद में अभी बताऊंगा मैं आपको, B²/2μ0। तो ये भी एनर्जी रखती है, कौन? मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर वो किसी जगह को क्रॉस करेगी तो क्या वो एनर्जी का क्राइटेरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? और फिर से वो फ्लक्स की बात, तो मैं कहानी शुरू करता हूं मैग्नेटिक फ्लक्स से, जो भी आप बेसिकली पढ़ चुके हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से। सिर्फ जहां पर आ रहा था E, वहां पर आएगा B, बाकी कोई अंतर नहीं है। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आया नहीं आया? तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज? मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत पुरानी कहानी, याद कर। मैग्नेटिक फ्लक्स डिनोट करते हैं फाई से, लिखा जाएगा इंटीग्रल B डॉट dA। याद है? भूल गया? इंटीग्रल B डॉट dA वेयर B इज द मैग्नेटिक फील्ड। यूनिट क्या होगी? टेस्ला मीटर स्क्वायर। क्या होगी? इसे बोलते हैं वेबर। क्या कहते हैं? तूने कभी कभी देखा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड को लिखा आता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। और जिसमें वेबर है ना, फ्लक्स की यूनिट है। किसकी यूनिट है? तो अपन टकले को वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना? अरे नहीं लिख सकते। तो कई बार तूने किताब में देखा होगा, सवाल करते थे HC वर्मा कई जगह कि जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड है उसे लिखा होता है क्या चीज? वेबर पर मीटर स्क्वायर। वो वेबर बेसिकली किसकी यूनिट है? फ्लक्स की। अब फिर से वही बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज बेसिकली काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग इन एरिया। अगर मैं आपसे वही पुरानी बातें सब कुछ पूछूं, इंटीग्रल B डॉट dA, अगर अपन फाई की बात करें, अगर अपन B और A को कांस्टेंट मान ले तो इसे लिख सकते हैं BA cos थीटा। क्या लिख सकते हैं?
where theta is the angle between B and A. ये सरफेस से एंगल है कि एरिया वेक्टर से एंगल है? एरिया वेक्टर से एंगल है। कोई बुराई वाली बात? अब कोई पुरानी बातें तेरे को अगर याद है, मेरी बातें पुरानी, तो ध्यान देखिए। अपना रेडियस आ रहे हैं, मान लो आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, एंगल 37 डिग्री बना रही है। कितना बना रही है? 37 डिग्री। चलो बताओ फ्लक्स कितना? ओरली सब लोग बोलेंगे और मेरे को बता देंगे कि हमें दोबारा पढ़ाने की जरूरत, बस ये बताना है तुम्हें। बोलो BA 3753 क्या एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है? एरिया वेक्टर किधर है? तो बी और ए में एंगल कितना? 3753। तो लिखा गया भाई साहब BA cos 53 नहीं आया। BA cos कोई बुराई कोई कष्ट, तो BA cos 53 आ गया। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला आया नहीं आया? याद कर, ऐसे एक और सवाल कराया था, बिल्कुल डिट्टो डिट्टो रिपीट कराया था। तुझे शायद याद है कि नहीं याद है, मुझे नहीं पता। ये रेडियस आ रहा है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, एंगल 45 है। बोलो फ्लक्स, बोलो फ्लक्स, बोलो फ्लक्स, बोलो क्लियर है? सब याद आ रहा है पुराना? याद कर, मैं आपको बोलो मैग्नेटिक फील्ड दे दूं ऐसे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इज द 4k कैप इज द टेस्ला इज द मैग्नेटिक फील्ड, और मैं आपको बोलूं कि आपका लूप ऐसा है। कुछ याद आ रहा है? पुरानी कहानी तो याद है? देखो याद है? भूल गया? मैं दो बार पहले भी कर चुका है। मैग्नेटिक मूवमेंट में भी ऐसा करा था, और क्या भाई साहब फ्लक्स में भी ऐसा करा था। वो सब रिपीट टेलीकास्ट से कोई खास बात? मैग्नेटिक फ्लक्स इज एग्जैक्टली सिमिलर टू व्हाट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बी की जगह क्या लिख दो? ई। क्या लिख दो? क्या लिख दो? बाकी कहानी सारी नहीं आया। तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स लिखना है, ये सब उतारना है और लिख लेना है इस बात को कि इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप पहले पढ़ चुके हो, मैग्नेटिक फ्लक्स भी आप पहले, तो 2 लेक्चर खत्म। बहुत बढ़िया। मैग्नेटिक फ्लक्स इज बेसिकली, डेफिनेशन क्या लिखोगे? मैग्नेटिक फ्लक्स इज बेसिकली काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया, और वी कैन से इट गिव्स अस द आइडिया ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग। इट गिव्स द आइडिया ऑफ, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी लिखा है था। लिख लो अपने शब्दों में सब, 2-4 लाइन लिख डालो। अच्छा लगेगा क्या? अच्छा लगेगा? कुछ अच्छा नहीं लग रहा क्यों भाई? अरे हाँ ना तो बोलो। लिख लिया सब कुछ? मैग्नेटिक फ्लक्स इज बेसिकली काउंट ऑफ नंबर लाइन क्रॉसिंग एन एरिया, इट गिव्स अस द आइडिया अबाउट द एनर्जी क्रॉसिंग एन एरिया। ये सब बातें वही पुरानी। इट इज एक्जैक्टली सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, रिप्लेस ई बाई बी, रिप्लेस ई बाई। इट इज एक्जैक्टली सिमिलर टू मैग्नेटिक फ्लक्स, इट इज एक्जैक्टली सिमिलर टू मैग्नेटिक फ्लक्स, रिप्लेस ई बाई बी, वेयर ई इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेडिएशन, बी इज द बल्क मॉडुलस। क्या कहते हो यार? बहुत बढ़िया। कई लोग तो परेशान है, कोएफिशिएंट ऑफ रेडिएशन सुना तो था, ये पता नहीं कहां कौन चैप्टर में आया था? ये इसमें आया था? एसओटी में आया था, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में। चलो अब है ना, जैसे बात नहीं, अब जैसे मैग्नेटिज्म की शुरुआत हुई थी, याद का शुरुआत कैसे करी थी? एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड, यहां पे भी कुछ एक्सपेरिमेंट है जो करे बहुत सारे गए, मैं वही समझा रहा हूं जो आपके काम के थे। तो लिखो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। क्या देखा वो मैं आपको समझाता हूं। एक दिन क्या हुआ कि मैं अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तुम लोग तो नासा में जा रहे हो ना? जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो यार? अच्छा, कोई रिलेटिव भी जाना चाहता है कि नासा? बहुत सारे हाथ खड़ा करना चाहते, हाथ खड़ा करना। अब देखो अपन बात करते हैं कि अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है अपनी क्या है? मान लो अपनी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड थी। एक दिन क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड थी, बढ़िया थी, मजा आ रहा था, सब ठीक था। इसमें हमने एक लूप रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? हमने एक लूप रखा हुआ था, सिंपल कंडक्टिंग वायर वाला लूप रखा हुआ था। ठीक भाई, बढ़िया, ठीक है। अब एकदम से क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड गायब हो गई। मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइट से जनरेट हो रही थी। किससे जनरेट हो रही थी? सॉलिनॉइड में होती ना अंदर, करंट से चलती ना, वो करंट लाइट से चलता, मतलब सप्लाई से चल रहा था। तो क्या हुआ, एकदम से लाइट चली गई, और इस सॉलिनॉइड के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड थी और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये लूप रखा होता है, ऐसा आप समझो। अब क्या हुआ, एकदम से लाइट चली गई, एकदम से लाइट चली गई। ओ साला, तो चली गई, पर मैंने देखा साला लाइट गई तो मैग्नेटिक फील्ड एकदम से गायब हुई।
तो इसमें करंट बहा, किसमें? लूप में। पहले नहीं बह रहा था, पहले पर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड गायब हुई वैसे ही मैंने कहा लफड़ा है। मैंने कहा यार जब मैग्नेटिक फील्ड थी खाली तब कुछ नहीं बह रहा था, पर जब मैग्नेटिक फील्ड घटी या फिर बढ़ी, एकदम से जब लाइट आई तब भी करंट बहा। यार हाँ ना बोल। मैंने सोचा साला करंट तब बहता है शायद जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। मैग्नेटिक फील्ड तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाई। अगर ऐसा होता तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते तो करंट, पर ऐसा हुआ ऐसा हुआ। मैग्नेटिक फील्ड होने से करंट बहा कि चेंज होने से? क्यों हुआ? बात की बात है। हमने क्या ऑब्जर्व करा वो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, मैग्नेटिक फील्ड क्या ऑब्जर्व करा हमने कि इफ मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस दैट लीड्स टू करंट इन द लूप, दैट लीड्स टू। क्यों आया वो तो बात नहीं, पर ये देखा हमने, पर ये याद नहीं आया ये कि साहब भाई साहब जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो करंट। जैसे मान लो इस केस में अगर मैं मानूं कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, मैं मानूं कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो करंट बहा भाई साहब। आई कितना बहा, कैसे बहा वो बात की बात, पर बहा। पर चला मुझे दिमाग चमका, मैंने कहा चला मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट तो करंट नहीं बहता। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मत देखो, मैं कोई नई चीज नहीं ला रहा, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं मैं आपको, और उससे कंक्लूजन बताऊंगा जो हमने देखा दुनिया में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। करा हमने बहुत कुछ, पर जिससे जो रिजल्ट निकला उसी पे बात कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज हुई तो करंट बहा। तो एक बात तो भाई साहब पक्का हो गई कि अगर कोई भी लूप, कोई भी कंडक्टिंग लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करी जाए तो करंट। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अरे करंट जनरेट हो रहा है यार, करंट दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। अरे हाँ ना बोल यार, है ना? चलो भाई अच्छा एक बात समझे तो लोगों दिमाग ठंडा। अच्छा अब क्या करा उन्होंने, ध्यान सुनना। उन्होंने ऐसा करा, ऐसा समझो कि उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट रखी, जो ऑब्जर्वेशन करी बता रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट रखी भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ध्यान सुनना। पर इसका एरिया चेंजेस। कौन चेंजेस? किसका एरिया? ऐसे में लूप ऐसे सेंड कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, कुछ भी एक काम, एरिया चेंज करा। क्या चेंज करा? क्या चेंज करा? एरिया। तब भी दैट ऑल्सो लीड्स टू करंट, ऑल्सो लीड्स टू करंट। तो भाई साहब दो चीजें तो क्लैरिटी से समझ आ गई। क्या समझ आ गई? ध्यान से देखो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो तो भी करंट बहता है, और एरिया चेंज करो, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, कोई शक वाली बात। और क्या क्या देखा मैं, फिर आपने बोला सर हमें क्या सपना है कि एरिया चेंज करो। उन्होंने बहुत कुछ करा होगा, पर जिससे रिजल्ट आया उसी को आपको बताया जा रहा है। आप ऐसे समझो, अब ऐसे समझो कि इन्होंने ऐसे, ध्यान दे, ऐसे लूप लिया, ऐसे लूप लिया, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रखी, एरिया भी कांस्टेंट रखा, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट और एरिया भी कांस्टेंट, पर इन्होंने इसको ऐसे घुमाया, ऐसे जब ऐसे घुमाया लूप को तो फिर करंट नहीं बहा, करंट नहीं बहा। पर जब इसी लूप को ऐसे घुमाया तो करंट बहा। ऐसे घुमाना और ऐसे घुमाने में, देख ऐसे घुमाओगे ना तो बी और ए में एंगल चेंज नहीं होगा यार, नहीं आया। अगर ऐसे घुमाओगे तो बी और ए में एंगल चेंज, ऐसे घुमाओगे तो बेसिकली करंट तब आता है जब बी और ए में एंगल नहीं आया। अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, अरे सोच लो, अरे पक्का। मतलब करंट कब बहता है? जब बी चेंज करो। करंट कब बहता है? जब बी चेंज करो, ए चेंज करो, या फिर उनके बीच का। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। ये क्या है कि भाई साहब बी चेंज करो, ए चेंज करो, या उनके बीच का। भाई साहब तीनों केसेस में साला करंट बहता है। उन्होंने अपनी किताब लिख डाली। किसी आदमी ने बोला कि भाई साहब ध्यान से सोचो, ये है तो फ्लक्स, बी ए कॉस थीटा। बी चेंज करो तो फ्लक्स चेंज होता है, ए चेंज करो तो फाइव, थीटा चेंज करो तो होता है ना। इसका मतलब फ्लक्स चेंज होता है तो करंट बहता है। इसका मतलब, क्योंकि फ्लक्स चेंज होने का मतलब एनर्जी इज चेंजिंग। इफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इज चेंजिंग इन द लूप, दैट लीड्स टू करंट, दैट लीड्स टू नहीं आया, नहीं आया। बाद में समझ में आएगा करंट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड से।
सोच के देख करंट कैसे बहता है। करंट आता है पोटेंशियल डिफरेंस से। कहां से आता है? और पोटेंशियल डिफरेंस आता है इलेक्ट्रिक फील्ड से। असलियत में चेंजिंग फ्लक्स लीड्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, लीड्स टू, वो बाद में पढ़ेंगे, अभी छोड़ो उस बारे में। अभी इतना समझ तू ध्यान से। हमने क्या एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन करी कि साला बी चेंज करो तो करंट चेंज, तो करंट आता है। अरे नहीं आया। साला ए चेंज करो और दोनों के बीच एंगल चेंज करो। अरे तो कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं कि इफ फ्लक्स थ्रू द लूप इज चेंजिंग, if magnetic flux through the loop is changing, that leads to current in the circuit. That leads to, क्या कुछ कुछ बात चमकी? कुछ कुछ बात चमकी? अरे पक्की बात, ये उतारो और जो लिखा रहा हूं फटाक से, है ना? याद रखनी काफी सारी चीजें। लिख लिया तुम लोगों ने? एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में लिखो, when magnetic field changes, area changes or angle between B and A changes, that leads to current in the circuit. When magnetic field changes, area of the loop changes. When magnetic field changes, area of the loop changes. Area of the loop changes or angle between B and A changes. And angle between B and A changes. That leads to the current in the circuit. That leads to the current in the circuit. That leads to the current in the circuit. Or we can say, or in short we can say, when there is a change in flux in the loop, when there is a change in the magnetic flux, when there is a change in the magnetic flux in the loop, that leads to current in the loop. When there is a change in the magnetic flux in the loop, that leads to current in the loop. That leads to current in the loop. That leads to current in the, यार आवाज नहीं, that leads to current in the loop. बोलो क्लियर है ना? अब मैं आपको एक आध चीज BA cos थीटा पे और अच्छी बता देता हूं, ध्यान सुनना अच्छे से। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि लूप है, ध्यान सुनना, ये रेडियस R है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ध्यान सुनना। तो इस लूप में फ्लक्स क्या होगा? एक ऐसी छोटी सी बता रहा हूं, पहले बताओ बी और ए में कितना एंगल है? बी और ए में कितना एंगल है? 0 की 90, 0 की 90, 0 की 90। अरे एरिया वेक्टर इधर है और क्या मैग्नेटिक फील्ड अंदर है? एरिया वेक्टर अंदर भी ले सकता हूं, कोई बुराई। तो या तो इनका 0 मान लो या 180 मान लो, कोई बुराई। तो सिंपली जो फ्लक्स आएगा वो तो बी आएगा ना। क्या आएगा? आवाज नहीं आई, क्या आएगा? आवाज नहीं, क्या आएगा? बी आएगा। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। बी इंटू ए। अच्छा ए क्या लिखूं? पायर स्क्वायर की पायर स्क्वायर बाय 2? सोच लो, पक्की बात। अच्छा सोच के मान लो मैं बोलूं कि एक लूप है जिसका रेडियस ये ए है और इसके अंदर एक और लूप है जहां पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है जिसका रेडियस है बी। तो इससे फ्लक्स थ्रू ए लूप क्या लिखोगे? फ्लक्स थ्रू ए, इसमें फ्लक्स क्या लिखोगे पहले बताओ? फ्लक्स लिखोगे, मान लो मैग्नेटिक फील्ड बी है तो लिखोगे बी इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2। यहां पे क्या लिखोगे? फ्लक्स बी इंटू पाई बी स्क्वायर। ए से कोई लेना देना मैंने क्यों बात बताई? सिंपल एक बात सिखाना चाह रहा हूं मैं कि जो बी ए कॉस थीटा होता है क्या होता है? बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ए इज द एरिया ऑफ द लूप। A is the area in the loop where magnetic field is present। नहीं आया? बहुत छोटी सी बात पर ध्यान रखने वाली बात है। B into A cos थीटा में B is the magnetic field, A is the area of the loop कि A is the area in the loop where magnetic field is present। बहुत छोटी सी बात पर याद रखें फ्लक्स के बारे में। ये फ्लक्स बराबर B A cos थीटा में B is the magnetic field, A is the area in the loop where magnetic field is present and theta is
एंगल बिटवीन बी एंड ए। ये छोटी छोटी सी बातें पर ध्यान में रखें यहां पर, है ना, काम आएगी। खैर मैं कहानी को थोड़ी और आगे बढ़ाता हूं, ये सब तो भी आगे आएगा। लिख लो छोटी छोटी बातें, है ना, लिख लिया। B is the magnetic field, A is the area in the loop where magnetic field is present and theta is the angle between B and A। चलो भाई और आगे चलते देखते हैं, बढ़िया रफ्तार में आओ। अब सोचते हैं असलियत में जब हमने बोला कि यार मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, क्या चेंज होता है, तो करंट आता है, क्या आता है। अब हमारे पास दो एस्पेक्ट हैं, व्हेन फ्लक्स चेंजेस लीड्स टू करंट। अरे पर कितना करंट, अरे पर, और करंट किधर, क्या डायरेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यार नहीं आया, अरे नहीं आया, तो लिखो इस एक्सपेरिमेंट में हमारे सामने दो सवाल हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। इन एक्सपेरिमेंट में हमारे पास दो सवाल हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। इन एक्सपेरिमेंट में हमारे पास दो सवाल हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या पढ़ेंगे, तुम्हें पता है पहले क्या पढ़ेंगे, मेरे को पता है, तो फिर काहे जवाब देने लगते हो। तो पहले हम लिखो, पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट, और उसकी हेडिंग डालो कौन सा लॉ, कौन सा लॉ पढ़ाता है ये डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ करंट इन मैग्नेटिक फील्ड कौन पढ़ाता है, नहीं बेटा पढ़ाता है, कौन सा लॉ है, कौन सा लॉ, मैं बताता हूं, इसे कहते हैं लेंज लॉ। दूर दूर तक तुमने इसका नाम कभी भी सुनाया गया, इसे कहते हैं लेंज लॉ। कौन सा लॉ, लेंज लॉ। बातें जरूर सुन लो, लेंज लॉ क्या कहता हूं मैं आपको समझाता हूं। लेंज लॉ कहता है, ध्यान सुने, कि करंट इन द लूप फ्लोज इन सच ए डायरेक्शन दैट इट ट्राइज टू अपोज द कॉज विच हैज प्रोड्यूस्ड इट। ये किताबी डेफिनेशन है, फिर से सुन। Lenz law states that current flows in such a direction that it tries to oppose the cause which has produced it. Which has? ये किताबी डेफिनेशन है एग्जैक्ट। अब मैं हिंदी डेफिनेशन बताता हूं, वो भी तुम्हें समझ नहीं आई, पर सुन लो। लूप में करंट ऐसे बहता है कि ये उसे ही नष्ट करना चाहता है जिसने इसे पैदा किया है। उसका हिंदी रूपांतरण, ये उसे ही नष्ट करना चाहता है जिसने इसे पैदा, करंट ऐसे बहता है कि उसे ही नष्ट करना चाहता है जिसने इसे पैदा। अभी समझते क्या कहना चाहते हैं, समझ मान लो, क्या तुम लोग लेंज लॉ को फॉलो करते हो, शाबाश, ये देख, बहुत बढ़िया। यार मैं नहीं बढ़ाऊंगा ऐसे, यार तुम्हारे चक्कर में सारे मेरे बहुत सारे विटामिन कम हो रहे हैं। बातें कर ले बातें पक्का। अब सुन, लेंज लॉ तो वो कहता है कि जिसने उसे नष्ट किया है, जैसे मान लो एक लूप रखा था, क्या रखा था, एक मान लो लूप था हमारा। अब जो ये लूप था हमारा, इसको ध्यान देखो तो इसमें करंट बह रहा था कि जब बी कांस्टेंट था, करंट तब नहीं बह रहा था जब बी, करंट तब बहा जब बी चेंज हुआ, या तो बढ़ा या घटा। अब सोच, मान लो मैं इसमें आपसे बोलूं कि बी बढ़ रहा है भाई साहब, बी, अब सोच बी बढ़ा, इसको लूप को किस बात से तकलीफ है, क्योंकि अपोज करता है जिसने इसे पैदा किसने करा, बी ने कि बी के चेंज ने, बी का चेंज इसे तकलीफ दे रहा था। अरे यार, तो अपोज करता है, ये मोहब्बतें का अमिताभ बच्चन है, जिसे परिवर्तन पसंद और ये उसे अपोज करता है। अरे हाँ ना बोलिया, जितनी जल्दी जल्दी परिवर्तन करोगे उतना ज्यादा अपोज करेगा।
नहीं आया। खैर वो बात की बात। कौन है ये? अमिताभ बच्चन। कौन सी पिक्चरों का? मोहब्बतें अपन सबने देखी है, हाँ की ना? नहीं देखी? ठीक है, नहीं देखी तो मैं क्या करूं? कई लोग वो बिल्कुल बिहारी भोजपुरी पिक्चर देखते हैं, इसका मेरे पास इलाज है। ये देख, अब तो ये जो आपका लूप है, ये जो आपका लूप है, इसमें जो भी लॉ कहता है कि जो इसमें को पैदा कर रहा है, जो इसको पैदा मैग्नेटिक फील्ड नहीं कर रही है, पैदा मैग्नेटिक फील्ड का चेंज, क्या मैग्नेटिक फील्ड का अंदर बढ़ना इसको तकलीफ देता है? मैग्नेटिक फील्ड का अंदर बढ़ना इसको, ये बढ़ना इसे पसंद नहीं है, तो रोकना चाहता है, तो खुद करंट ऐसे बहाएगा कि अंदर बढ़ने को रोक पाए। तो क्या खुद को बाहर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी चाहिए? तो सोचो करंट कैसे बहेगी बाहर मैग्नेटिक फील्ड है? सब लोग बोलेंगे कैसे? क्या करंट एंटी क्लॉकवाइज बहना चाहिए? करंट कैसे बहना चाहिए? करंट एंटी क्लॉकवाइज बहेगा। अरे यार, करंट एंटी क्लॉकवाइज बहेगा, नहीं आया। करंट एंटी क्लॉकवाइज बहेगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बाहर आई? मैग्नेटिक फील्ड, यही लॉ कहता है करंट फ्लोज इन सच अ डायरेक्शन दैट इट ट्राइज टू अपोज द कॉज विच हैज, ये उसे ही नष्ट करना चाहता है जिसने इसे पैदा, जिसने इसे पैदा। सोच के देखो, मान लो मैं आपसे बोलूं डॉट 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 डॉट, पहले दो चार सवाल कर लो फिर लिखा दूंगा डॉट 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 डॉट। मान लो आपका लूप है, मान लो ये आपका लूप है, मैं बोलूं मैग्नेटिक फील्ड घट रही है, बोलो करंट कैसे बहेगा? सोच के बोल, सोच के बोल। एंटी क्लॉकवाइज क्यों? क्या बाहर की तरफ घटना कारण है? ये घटना इसे पसंद, तो क्या इस घटने को रोकना चाहेगा? तो क्या खुद मैग्नेटिक फील्ड बाहर जनरेट करेगा कि अंदर? बाहर अंदर। तो आंटी की अंकल, आंटी अंकल, आंटी अंकल, आंटी जीत गई। अरे हाँ ना बोलिया, कोई बुराई वाली बात, कोई कष्ट। चलो छोटे छोटे और सवाल पूछता हूँ, तेरे से फिर तेरे समझ आ जाएगा, फिर सारे लॉ लिख लेना तू। मान लो बोलूं कि एक वायर है, करंट ऐसे दे रिया है, ये करंट बढ़ भी रिया है, इसके पास एक लूप रखिया है, बताओ इस वायर में अगर करंट बढ़ रहा है तो इसमें मैग्नेटिक करंट कैसे बढ़ेगा? आंटी अंकल, 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 जल्दी बोल, जल्दी बोल। क्या इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर है? इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, क्या अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है? क्यों बढ़ रही है? करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। तो अगर करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, ये बढ़ रहा है इसको पसंद, तो क्या करंट आंटी बहने लगेगा? सारे सवालों के आंसर ये आंटी ही क्यों आ रहे हैं? मान लो करंट ऐसे घट रहा है, बोलो यहां पे लूप है, आंटी के अंदर, आंटी के अंदर, आंटी के अंदर हवा नहीं आई, आंटी के अंदर, फिर आंटी आई क्या? ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, इसके मैग्नेटिक फील्ड, इसके मैग्नेटिक फील्ड घट रही है कि बढ़ रही है? घट रही है, बढ़ रही है। तो इस घटने को एक कम बढ़ाना चाहेगा तो क्या खुद करंट आंटी बहाएगा? हाँ ना बोल यार, हर सवाल का आंसर ऐसा नहीं होता। अंकल भी आ सकता है, रुक जाएगा, इसका नहीं आया ना, अगर अंकल में घूसा मार दूंगा तो। हाँ करंट बढ़ रहा है, बोल। नहीं अंकल, अंकल आंटी, अंकल आंटी, अंकल आंटी, अंकल आंटी, सोच लो क्या इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर है? पहले तो पता ही नहीं ये कैसे आ रहा बाहर अंदर, साला पता नहीं क्या करता है, यूं यूं बाहर अंदर, बाहर अंदर। मैग्नेटिक फील्ड बाहर बढ़ रही है, घट रही है? मैग्नेटिक फील्ड बाहर नहीं आया, आया मैग्नेटिक फील्ड बाहर बढ़ रही है। करंट 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 करंट, अंकल आंटी, घर तुम्हें नहीं आया, आया नहीं आया? अब बहुत सारे सवाल हो सकते हैं ऐसे, थोड़ी और अच्छे भी कराऊंगा। अभी पहले तो बात चमकी, तो हिंदी में डेफिनेशन लगाऊं इंग्लिश में? दोनों में लिखते हैं, पहले डेफिनेशन लिखो फिर इलस्ट्रेशन उतार लेना। इट स्टेट्स दैट
It states that current flows in such a direction. It states that current flows in such a direction. It states that current flows in such a direction that it tries to oppose the cause which has produced it. That it tries to oppose. That it tries to oppose the cause. It tries to oppose the cause which has produced it. It tries to oppose the cause which has produced it. It tries to oppose the cause which has produced it. हिंदी में लिखें, करंट ऐसे बहता है कि उसे ही नष्ट करना चाहता है जिसने इसे पैदा किया है. करंट ऐसे बहता है कि यह उसे ही नष्ट करना चाहता है, कि यह उसे ही नष्ट करना चाहता है जिसने उसे पैदा किया है. कि यह उसे ही नष्ट करना चाहता है जिसने इसे पैदा किया है. कि उसे नष्ट करना चाहता है जिसने इसे पैदा किया है. अब पहला इलस्ट्रेशन लिखो और उसमें जो लिखा है लिखना, बाकी सब उतार लेना बस ऐसे ही. पहला इलस्ट्रेशन बनाओ. पहला इलस्ट्रेशन बनाओ. अब लिखो. इस सवाल में मैग्नेटिक फील्ड का अंदर की तरफ बढ़ना, इस सवाल में मैग्नेटिक फील्ड का अंदर की तरफ बढ़ना, बढ़ना का अंडरलाइन कर लो. इस सवाल में मैग्नेटिक फील्ड का अंदर की तरफ बढ़ना कारण है, बढ़ना पे अंडरलाइन कर लो. इस सवाल में मैग्नेटिक फील्ड का अंदर की तरफ बढ़ना, बढ़ना पे अंडरलाइन कर लो. इस सवाल में मैग्नेटिक फील्ड का अंदर की तरफ बढ़ना कारण है करंट के प्रोड्यूस होने का. इसलिए करंट ऐसे बहेगा, इसलिए करंट ऐसे बहेगा कि वह बढ़ने को रोक सके, वह बढ़ने को रोक सके. और वी कैन से, वह बढ़ने को रोक सके. और वी कैन से it will produce magnetic field outward. It will produce magnetic field outward. मतलब एंटी क्लॉकवाइज. बढ़ने को रोक सके. और वी कैन से it will produce magnetic field outwards. मतलब एंटी क्लॉकवाइज. मतलब एंटी क्लॉकवाइज. अब सारे इलस्ट्रेशन उतार लो. अब सारे इलस्ट्रेशन उतार लो. यही सब इलस्ट्रेशन बाद में मैग्नीट्यूड के रूप में भी आएंगे, इसलिए इनके पहले डायरेक्शन सिखा रहा हूं आपको. अभी क्या सिखा रहा हूं? डायरेक्शन. फिर मैग्नीट्यूड सिखाऊंगा दूसरे लॉ से. है ना? मान लो मैं आपसे बोलूं कि ऐसा बड़ा लूप है, इसमें करंट ऐसे बह रहा है और ये करंट बढ़ रहा है. इसके अंदर एक छोटा सा लूप रखा है. बताओ इसमें करंट कैसे बहेगा? सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे. कंफ्यूज मत होना. सब लोग बोलेंगे. जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल. नहीं आया, नहीं आया. सोच लो. करंट एक बड़ा लूप है जिसमें करंट बढ़ रहा है, जिसमें करंट, मैं पूछ रहा हूं तो छोटे लूप में करंट कैसे बहेगा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. कैसे करा तुमने? क्या इस वाले लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर है? क्या मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बढ़ रही है? तो क्या इसे घटाना चाहेगा? तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया. नहीं आया, नहीं आया. पक्की बात. सोच लो. और देख, यही सवाल. करंट बढ़ रहा है पर लूप साला बाहर रखा है.
एक ये सबको क्लियर है? ये लूप कहां रखा था? अब मैंने इसी लूप को बाहर रख दिया। अब पुराना कुछ मैग्नेटिक फील्ड डायग्राम्स याद कर दो, तेरे को शायद याद आए कुछ। जल्दी बोल, बोलना पड़ेगा, बिना बोले नहीं आएगा। बोल, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अरे बोलो, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। पहले सोच के बताओ, इस वायर की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर की अंदर? अंदर। अंदर बाहर है, बाहर तो अंदर है। भूल गया तू? कोई भी करंट कैरिंग लूप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम कैसे था? तू भूल गया? तो अगर अंदर ऊपर है तो बाहर नीचे। यार तुम्हें नहीं आया, तुम्हें सब भूल गए तुम लोग। करंट कैरिंग लूप के मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम याद है कि नहीं याद है? पहले तो अब वही पुरानी बात है, बस ध्यान दे। इस लूप की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है किधर? अंदर की बाहर? हाँ, अंदर बाहर है, पर बाहर तो नहीं आया। अब अंदर है तो ये करंट बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ये बढ़ रही है। अगर तो इसे घटाना तो किधर प्रोड्यूस करना चाहिए? तुम्हें दूर दूर तक समझ आया नहीं आया? आया नहीं आया? अरे सोच लो, अरे पक्का। देख, छोटे सवाल करा रहा हूं, वो लॉ पे बेस्ड है, लेंज लॉ पे है ना। डायरेक्शन निकालना तो सीख ले, तब तो मैग्नीट्यूड पे चर्चा करेंगे। ये तो कहां से करेंगे भाई? है कि नहीं भाई? आइए भाइयों बहनों, हाँ भाई, मान लो भाई साहब एक लूप है एक, और इसमें करंट ऐसे इनफाइनाइट वायर, ये करंट है वायर आई, ऐसे इनफाइनाइट वायर, कैसा वायर, और इसमें करंट आई बढ़ रहा है, तो लूप में करंट पहले बताओ, ये इनफाइनाइट करंट गेनिंग वायर है जिसमें करंट, तो बताओ इस लूप में क्या होगा? आंटी अंकल कुछ नहीं होगा। क्या होगा बोलो ना, क्या होगा इसमें करंट? जीरो। गुड। क्यों जीरो? अरे इससे फ्लक्स ही नहीं निकल रहा कोई, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इसी की तो प्लेन में होंगी, और एरिया ऐसे होगा तो फ्लक्स तो जीरो ही है। ध्यान दे। अरे यार, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गोल गोल ही तो होंगी, तो इसी के प्लेन में तो होंगी, तो फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स क्या होगा? अब करंट बढ़ाओ घटाओ, फ्लक्स तो जीरो ही है। जब फ्लक्स जीरो ही रहना है तो कुछ भी चेंज। यार तुम्हें नहीं आया? अरे नहीं आया तो इस पर्टिकुलर सवाल में देखो तो फ्लक्स इक्वल्स टू जीरो ऑलवेज, और लिख लो, सोचो। मेरे को लगा नहीं तुम्हें आया है। अरे आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? और देख, और सवाल करूं 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 आओ और प्रैक्टिस करते हैं। आइए, देखिए, फाइव इक्वल टू जीरो ऑलवेज सोचो, आई इक्वल टू जीरो, खुबच 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 और खुबच खुबच खुबच। बता यार, तुम लोग बातें बहुत समझ आएंगे। अब सुनो, मान लो मैं आपको बोलूं कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है भाई साहब, देखना ध्यान से, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, देखना भाई साहब, ध्यान देना भाई, ठीक है भाई साहब। उसमें एक लूप ऐसे एंटर करता है, इसमें एक लूप ऐसे एंटर करता है, तो जब वो अंदर घुस रहा होगा, मतलब ये सिचुएशन होगी,
मतलब जब ये सिचुएशन होगी कि आधा अंदर और आधा बाहर होगा, तो क्या इसमें करंट बहेगा? क्या बी चेंज हो रहा है? बी 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 चेंज। ए हो रहा है, ए हो रहा है, ए हो रहा है, बता। अरे सोच, कोई कैलकुलेशन करने लगे तुम लोग। कैलकुलेशन नहीं है इसमें भाई, कोई लॉजिक है, लॉजिक। ओरली बोलो, करंट बहेगा नहीं बहेगा, और बहेगा तो किधर बहेगा? तुम्हें बताना है करंट बहेगा नहीं बहेगा, और बहेगा तो कैसे बहेगा। जल्दी बोलो, तुम लोग बता सकते हो। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। प्राण टकेरू, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आंटी की अंकल, लॉजिक अभी भी वही है। ये उसे ही नष्ट करना चाहता है जिसने इसे पैदा। जब हम अंदर जा रहे हैं तो क्या फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है? अरे मेजर कल्प्रिट तो फ्लक्स था ना। अरे कौन था? जब हम अंदर जा रहे हैं तो फ्लक्स किधर बढ़ रहा है? किधर बढ़ रहा है? तो क्या फ्लक्स को हटाना चाहेगा तो खुद मैग्नेटिक फील्ड किधर जनरेट करेगा? अच्छा, अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि एरिया बढ़ रहा है। सब कहां बढ़ रहा है? एरिया ऑफ द लूप तो वही है। बी ए कॉस थीटा में ए इज द एरिया वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। तुम्हें नहीं आया? नहीं आया? प्राण प्रकीरू, अरे सोच लो, नहीं आया? कैसे आंसर बोलो, जल्दी बोल। सबको समझ आया आंटी? आंटी 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 आंटी। अब मान लो भाई साहब पूरा अंदर घुस लिया, अब चल रही है, क्या हो रही है इस समय? करंट, इस समय करंट, इस समय करंट क्यों जीरो? इस समय करंट क्यों जीरो? कुछ भी चेंज, न बी न ए न थीटा, न बी न ए ना। अरे नहीं आया तो करंट जीरो, कोई भी नहीं। अच्छा, यही लूप जो बाहर निकल रहा होगा तब, यही लूप जब बाहर निकल रहा होगा था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यार तुम लोगों नहीं आया। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्या जब बाहर जा रहे हैं तो क्या अंदर की तरफ फ्लक्स घट रहा है? तो क्या फ्लक्स को अंदर की तरफ ही बढ़ाना चाहेगा? तो करंट, तुम्हें नहीं आया ना? नहीं आया ना? बाद में इसी को मोशनल ईएमएफ के नाम से, बहुत सारी चीजों के नाम से पढ़ेंगे। अरे हाँ ना बोले यार, अभी उसे डायरेक्शन सिखा रहा हूं। मेरी मन की शांति के लिए एक और करते हैं। डॉट 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 डॉट। ऐसे है, ये लूप सर्कुलर है, अंदर की तरफ जा रहा है। बोलो करंट, जल्दी बोल दे, टाइम पास मत कर, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। सोच समझ के बोलो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यही सब सवाल होंगे जिनमें मैग्नीट्यूड की बात होगी। डायरेक्शन तो सीख लो, बोलो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्या अंदर जाने के बाहरी तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है? तो क्या खुद अंदर की तरफ प्रोड्यूस करना चाहेगा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सब एक ही लॉ पे बेस्ड है कि वो ऐसे ही करंट बहाता है कि उसे ही नष्ट करना चाहता है जिसने इसे पैदा। मुझे लगा तुम्हें आया, नहीं आया। मान लो मैं आपको बोलूं कि ऐसा करंट कैरिंग वायर है, ऐसा करंट कैरिंग, इससे कुछ दूरी पर एक लूप है और ये लूप ऐसे चल रहा है वी रफ्तार से। बताओ इसके अंदर करंट इनफाइनाइट वायर है। तुम लोग बोलोगे, तुम लोग बोलोगे, तुम लोग बोलोगे, तुम लोग बोलोगे क्यों जीरो, क्यों जीरो? ध्यान से देखो तो यहां रखो चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो, फ्लक्स में कोई चेंज। लॉजिकली सोच गया, छोड़ लो, नहीं आया तो मैं प्राण टकेरू। अरे लूप को यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, अनंत है, कोई फर्क पड़ने वाला। तो फ्लक्स इक्वल टू कांस्टेंट, फ्लक्स इक्वल टू कांस्टेंट। तो करंट कितना हुआ? जीरो। करंट कितना हुआ? जीरो। अरे होगा इनका, पूछेगा क्या उसमें? आ जाओ। मान लो करंट ऐसे है भाई साहब,
और मैं कह रहा हूं लूप ऐसे है भाई साहब, और लूप भाई साहब इधर भाग रही है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तुम लोगों को बोलना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज या जीरो? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है? क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है? अंदर है कि बाहर है? बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है घट रहा है? घट क्यों रहा है? क्या दूर जाने पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी? तो क्या अंदर की तरफ फ्लक्स घट रहा है? अंदर की तरफ घट रहा है तो क्या उसे बढ़ाना चाहेगा? बढ़ाना चाहेगा तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया नहीं आया। डायरेक्शन पे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे पक्की बात, अभी गायब हो जाएगा देख। आइए थोड़ी और मैग्नेट से रिलेटेड सवाल आते हैं इसमें। कैसे? लेट मी टेल यू। मान लो, क्या करो? मान लो कि बातें नहीं, मान लो कि आपकी मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, रखी हुई थी, जीवन अच्छा चल रहा था, और इसके सामने एक लूप ऐसे रखा था आर रेडियस का, और यहां पे आपकी आंख थी। बोलो क्लियर? यहां पे आपकी आंख थी, एक मैग्नेट रखी हुई थी, ऐसे लूप था। भाई साहब हम मैग्नेट इधर चलाने लग गए, क्या इसमें करंट बहेगा? इस आंख के लिए कैसे? आंटी अंकल लॉजिकली सोचते हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल, कौन सा पोल? नॉर्थ पोल से लाइंस निकलती हैं, ऐसे जाएंगी। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है जो कि बढ़ रही है। ऐसे देखो, आपकी आंख इधर है, लूप इधर है। ध्यान समझना, अगला सवाल आप करोगे। मैग्नेटिक इधर है, मैग्नेटिक फील्ड, लूप इधर है, लूप में इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो ये किधर प्रोड्यूस करना चाहेगा? तो करंट ऐसे बहेगा एंटी क्लॉकवाइज। तुम्हें दूर दूर तक समझ। ऐसे देखो ना, ऐसे करके, तो ऐसे बैठे हो ना सब लोग, ऐसे करो। अब ऐसे लूप देखो और सोचो लूप में अंदर की तरफ करंट बढ़ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो क्या हो? ऐसे करंट बहाएगा? यार तुम्हें नहीं आया? अरे नहीं आया? क्या आंसर है? आंटी अंकल, आंटी अंकल, आंटी अंकल, कोई बुराई? अरे सोच लो, अरे हाँ ना बोल, अरे पक्का, अरे पक्का। क्या चीज? एंटी क्लॉकवाइज। क्या चीज? अब सवाल कराऊंगा, तुम लोग कर लोगे? एकदम पक्का? आइए, इसका वैसे एक और तरीका है, बताऊं? ध्यान से। क्या ये लूप में करंट ऐसे बहेगा कि एक मैग्नेट बनेगी, और वो मैग्नेट ऐसे बननी चाहिए जो इसको अपोज करे या अट्रैक्ट करे। लॉजिकली सोच, क्या इसमें करंट बहेगा तो वो एक मैग्नेट है, वो मैग्नेट ऐसी होनी चाहिए इसको सपोर्ट करे, अपोज। अरे लॉ ही ये कहता है यार, अपोज करे, मतलब ये मैग्नेट होनी चाहिए ऐसी, जिधर इधर हो नॉर्थ और इधर हो साउथ। इधर नॉर्थ लाने के लिए क्या करंट ऐसे बहना चाहिए? अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, अरे नहीं आया। अरे सोच लो, ऐसे भी सोचा जा सकता है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। जैसे आपको अच्छा लगे, उसमें कोई बुराई नहीं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हो। फिर जो मैं बोला क्या चमका? बहुत बढ़िया सर। इधर सुने अच्छे से, एक जामफल, एक और जामफल देखिए। मान लो मैं आपको बोलूं कि आपका लूप है, ये आपका क्या है? लूप। ये आपका रेडियस आर है। मैं आपको बोलता हूं कि ये साउथ नहीं, ये नॉर्थ, ये साउथ, और मैग्नेट ऐसे जा रही है। डोंट बी सोयक्कड़, सोयक्कड़ नहीं होना है। जल्दी बोलो, कितना?
एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, क्या बात कर रहे हो यार, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। सोचते इधर क्या साउथ है या नॉर्थ है, क्या लाइन्स ऐसे हैं, लाइन्स अगर ऐसे हैं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ घट रही है, लूप को ऐसे देखो तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ घट रही है तो इधर ही बढ़ाना, तो क्या एंटी क्लॉकवाइज, कैसे मेरे हिसाब से तो एंटी क्लॉकवाइज। तुम्हें दूर दूर तक समझ। दूसरा तरीका सोचते हैं कि क्या ये लूप दूर जा रहा है, क्या दूर जाना इसका कारण है तो मैग्नेट ऐसे बनेगी जो इसे अट्रैक्ट करे, जो इसे क्या करे, तो इधर क्या आना चाहिए नॉर्थ, तो इधर क्या आना चाहिए साउथ, तो नॉर्थ साउथ आएगा तब भी क्या आंटी आएगा। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आया नहीं आया। प्राण प्रकेरु वन मोर, ऐसा वन मोर या क्लियर है, सोच लो। अरे पक्की बात, शुड आई टेक सेम टाइप ऑफ इलस्ट्रेशन, पक्की बात। और देख और इसमें कैसा आता है अच्छा इलस्ट्रेशन, देख देखो ध्यान से, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। मान लो मैं आपको बोलूं कि एक लूप है भाई साहब, एक लूप है आर, ये फिक्स्ड है भाई साहब, ये क्या है, इसके एक्सिस पे हमने एक नॉर्थ साउथ वाली मैग्नेट को रिलीज कर दिया। क्या कर दिया, रिलीज्ड। ये गिरेगी नीचे, अरे यार जब ये नीचे गिरेगी तो इसका एक्सेलरेशन जो है क्या वो जी के बराबर होगा या जी से थोड़ा कम होगा या जी से थोड़ा ज्यादा। आप लोग सोचो, मेरा सवाल सबको क्लियर है क्या, मेरा सवाल सबको क्लियर है क्या। एक लूप था उसके ऊपर मैग्नेट रख के छोड़ दी, एक लूप था उसके ऊपर मैग्नेट रख के, अब मैंने आपसे पूछा बताओ इसका एक्सेलरेशन जी, जी से कम, जी से ज्यादा, जी, जी से कम, जी से ज्यादा, जी से कम क्यों, कैसे मैग्नेट ऐसे बनेगी जो अपोज करेगी, क्योंकि पास आना उसे पसंद, हाँ ना बोल, ऊपर क्या जाएगा नॉर्थ, नीचे क्या जाएगा साउथ, तो एक ग्रेटर देन जी, लेस देन जी, सोच लो। अच्छा सोच, अगर ये लूप है, ये आर है और ये फिक्स्ड है और मैग्नेट को नीचे से ही छोड़ते थे और ये नॉर्थ होता, ये साउथ होता, फिर से ये ऑप्शन, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल, अरे जल्दी बोल। लेस देन जी, ग्रेटर देन जी, लेस देन, ग्रेटर देन जी। क्या इसका दूर जाना कस जाएगा, तो क्या इसे अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो नीचे क्या आएगा नॉर्थ, ऊपर क्या आएगा, तो लेस देन जी, ग्रेटर देन जी। अरे तुम्हें नहीं आया, अरे नहीं आया। मैं एक और सवाल बताता हूं, ध्यान सुन, ध्यान सुन। मान लो लूप है भाई साहब और भाई साहब मैग्नेट इधर है नॉर्थ साउथ और ये फिक्स्ड है और ये रिलीज करा, अब बोल इसका एक्सेलरेशन, लेस देन जी, ग्रेटर देन जी, इक्वल टू जी नहीं है। कितने लोग बोलते हैं लेस देन जी, लेस देन जी, कितने लोग लेस देन जी, लेस देन जी, लेस देन जी, ग्रेटर देन जी, ग्रेटर देन जी, लेस देन जी इज करेक्ट। लॉजिकली सुन, ये दूर जाएगा तो क्या ये इसे अट्रैक्ट करेगा, तो ऊपर क्या जाएगा साउथ, नीचे क्या नॉर्थ। अरे ध्यान से सोच, ऐसे सभी सवालों में लेस देन जी ही आएगा और कितने भी बना ले। उसका सेकंड लॉजिक सुन, अरे रियल ये उसे ही नष्ट करना चाहता है जिसने इसे पैदा, रियल कल्प्रिट जी तो है। अबे जी नहीं होता तो इसी जीवन में सुख रहता, तो जी को ही नष्ट करना चाहेगा। अरे यार इन सभी सवालों में रियल कल्प्रिट कौन है, तो ट्राइज टू अपोज द कॉज विच हैज, तो उसे तो नष्ट। अरे यार तो ऐसे कोई सा भी सवाल उठा ले, इसको ऊपर रख ले, इसको नीचे रख ले, उसको छोड़ ले, इसको छोड़, सब में लेस देन जी आएगा। अरे यार लॉजिकली सोच, रियल कल्प्रिट कौन है, तो जी तो नष्ट कर रहा हो। अरे यार तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आया नहीं आया, तो ऐसे सभी सवालों में लेस देन जी आएगा। मेरे कबूतर होने साला जो है, हाँ मतलब कबूतर खाना बना रखा है एकदम।
हाँ भाई, बहुत सारे सवाल करा दिए वैसे हमने डायरेक्शन पे। भैया ये कबूतर खाना है ना, बहुत दिन से है, ये कबूतर इधर उधर उड़ते रहते हैं, हम इसे बहुत डिस्टर्ब होते हैं, और किसी दिन पंखे में आके एक आध मर जाएगा। नहीं अभी रुक जाओ, मैं कई दिन से कह रहा हूं ये बात, अब मुझे 2 दिन में कबूतर दिखने नहीं चाहिए, या तो उन्हें आप पैक कराओ, नहीं तो बिल्डिंग इंचार्ज को बुला के लाओ। इधर उधर उड़ते रहते हैं, हम कबूतर देखने बैठेंगे यहाँ पे। हाँ भाई, हाँ भाई, फिजिक्स पढ़ने गया हो तो सभी सब्जेक्ट में आते होंगे। अच्छा फिजिक्स में आते हैं, बस मैथ्स में भी आते हैं, सब में आते हैं? नहीं वो अलग अलग है, ये पूरा परिवार है, माँ बाप बच्चे। ये तो बातें चालू हो गई, पीएचडी चालू हो गई कबूतर पे, हमारे गांव में कबूतर था। अच्छा कबूतर तो अपने साथ भी है, कबूतर भी है, नहीं ये तो कबूतरी है। अच्छा कबूतर का फीमेल वर्जन कबूतरी होता है क्या? नहीं, अच्छा चला है, ये देखा जा, बोलो सब चालू है, बोलो क्लियर एकदम, कोई बुराई वाली बात नहीं। तो ये अपनी डायरेक्शन का खेल था, किसका था? आप ध्यान दो, 10-15 साल मैंने करा दी होंगे आपको। इट इज प्योर प्रैक्टिस, इट इज प्योर, 10 तो कराई दी होंगे, देख ध्यान से बोले। क्या आपको लेंज लॉ एकदम क्लियर है? नाउ सेकंड एस्पेक्ट कम्स मैग्नीट्यूड। क्या चीज? ये पढ़ाया जाता है फैराडेज लॉ से, हालांकि फैराडेज लॉ से डायरेक्शन भी पढ़ाई जा सकती है, बट लेंज लॉ इज द बेटर वे। क्या डायरेक्शन में हम क्लियर है? नाउ विल टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड, नाउ विल टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड। तो बात नहीं प्लीज, तो रियलिटी में हम पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। क्या चीज? इसे डिफाइन करते हैं फैराडेज लॉ से। किससे? तो लेंज लॉ डायरेक्शन देगा आपको, डायरेक्शन सिखा दी आपको, हम सीखेंगे फैराडेज लॉ। क्या सीखेंगे? तो हेडिंग डालें फैराडेज लॉ, लिखो फैराडेज लॉ। बात आई, हेडिंग डालें फैराडेज लॉ। कौन सा लॉ? फैराडेज लॉ। बातें नहीं सुने अच्छा फैराडेज लॉ पढ़ने से पहले हम कुछ बात समझे कि इसे क्यों कैसे डिफाइन करेगा। देखिए ध्यान से, एक्चुअली हुआ क्या है, समझ की मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। मैंने क्या करा, इधर सुनना अच्छे से, कि एक मैग्नेटिक फील्ड थी, उसमें मैंने 2 लूप लिए आर रेडियस के, है समझो आप, आर रेडियस के, डिफरेंट मटेरियल है समझो, एक आयरन एक कॉपर, दोनों कंडक्टर है। एक आयरन है, कॉपर भी कंडक्टर ही तो है, आयरन और कॉपर दोनों कंडक्टर है। तो अपने दोनों मटेरियल लिए, सेम रेडियस के लिए, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ली, और मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया, तो दोनों में करंट बहा, दोनों में करंट सेम आया अलग अलग। तुझे क्या पता, तुझे क्या पता, तूने कराया एक्सपेरिमेंट? जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम कराई, दोनों मटेरियल अलग थे, पर करंट अलग अलग, करंट अलग अलग, I1 I2। अब वो लॉजिकल भी था क्योंकि दोनों की रेजिस्टेंस। अब बैकएंड पे थोड़ा और सोचो, तो असलियत में इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट आया। करंट को थोड़ा और अच्छे से सोचते हैं, करंट असलियत में आया होगा किसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, और असलियत में पोटेंशियल डिफरेंस आई होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। उस इलेक्ट्रिक फील्ड तक अभी अपन नहीं जा रहे हैं, बीच में रुक जाते हैं। क्या करंट आया होगा पोटेंशियल की वजह से, जिसे हम ईएमएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसको यहां नाम दिया गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बोला गया? लॉजिकली सोचो, क्या करंट इज जनरेटेड बिकॉज देयर इज अ लूप, बिकॉज देयर इज अ लूप एंड देयर इज अ करंट इन द लूप विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। बट इन दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या?
इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या चीज? क्या चीज? ये ऐसे समझो कि जब हमने एक बात देखी तो हमें समझ में आया कि जब हमने करंट देखा, क्या देखा? तो हमने एक बात देखा कि I1/R1 I1R1 क्या चीज? और I2R2 दोनों का सेम है। क्या रे यार, हमने क्या प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करा वो मैं आपको समझाता हूं। ऐसा समझो, हमने ऑब्जर्व करा कि इसकी रेजिस्टेंस मान लो है R1, क्या है? और इसकी रेजिस्टेंस क्या है? R2। तो हमने प्रैक्टिकली क्या ऑब्जर्व करा? हमने ऑब्जर्व करा I2R2 इक्वल्स टू I1, मतलब I2R2 इज बेसिकली यूनिट ऑफ वोल्ट एंड I1R1 इज ऑल्सो यूनिट ऑफ वोल्ट। तो हमने बोला कि इसमें जो ईएमएफ आया, क्या आया? इंड्यूस्ड ईएमएफ नाम दिया हमने इसे। क्या दिया? इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, और यू कैन से चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। असल में व्हाट इज you need to understand कि when there is a change in magnetic flux that leads to induced EMF, that leads to and if there is a complete loop that leads to current in the loop, that leads to यार नहीं आया नहीं आया। तो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हमने डिफाइन करा, क्योंकि करंट तो एक ही साइज के लिए अलग अलग हो सकता है। बोल यस और नो। हमने करंट डिफाइन नहीं करा, हमने फैराडेज लॉ में क्या डिफाइन करा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। यार तुम्हें नहीं आया, यार तुम्हें नहीं आया नहीं आया। जब प्राण पकीर उड़ गए, समझना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से। पहले तो जो बोला चमका, तो हमें ये बात समझ आई कि इन दोनों लूप में सारा एक इंड्यूस्ड ईएमएफ है, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का कारण चेंज इन फ्लक्स है। अरे यार हाँ ना बोल, मैं आपको क्लियरली बताऊं तो अच्छे से समझाता हूं। चेंज इन फ्लक्स लीड्स टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पे चर्चा अभी नहीं कर रहा, पर अरे यार असल में चेंज इन फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो रियल साइकिल बता रहा हूं आपको, ये कहानी बाद में आएगी अभी। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लीड्स टू व्हाट? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें चर्चा भी नहीं हो रही, बाद में होगी। इंड्यूस्ड क्या? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लीड्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। अरे ईएमएफ होता तो E2L है यार। अरे क्या होता है? दिस लीड्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस लीड्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। एंड अगर लूप है, फॉर क्या दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ लीड्स टू करंट। नहीं आया। अब सोच, अगर लूप की डायमेंशन सेम है पर मटेरियल अलग अलग है, यार क्या अलग अलग है? मटेरियल अलग अलग है तो करंट अलग अलग होगा, पर इंड्यूस्ड ईएमएफ अलग अलग, वो सेम होगा। अरे यार, और वो पाया गया I1R1 इक्वल्स टू प्राण प्रकेरु। बोलो चमका। तो फैराडेज लॉ ने इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को डिफाइन करा। फैराडेज लॉ ने अब उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व करा, लेट मी टेल यू। उन्होंने देखा कि साला जितनी रफ्तार में फ्लक्स चेंज होता है ना, जितनी फ्लक्स चेंज होता है उतना ज्यादा अपोजिशन होता है। अरे जितना ज्यादा रफ्तार में वो इधर इट ट्राइज टू अपोज द कॉज विच हैज। अमिताभ बच्चन ने ज्यादा अपोज करोगे तो ज्यादा चेंज करोगे तो ज्यादा अपोज करेगा। यार हाँ ना बोल। तो सिंपली हाउ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डिफाइंड? Induced EMF is simply defined E equals to minus d∅dt. You don't have to do with anything with the minus, क्योंकि हम डायरेक्शन पे पूरी चर्चा कर। It is simply d∅dt. d∅ is what? Phi is what? It is flux. यार तुम्हें नहीं आया? Phi is what? Flux. d∅dt, rate of change of flux. जितनी ज्यादा रेट होगी उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट्स इट। अरे यार, सो फैराडेज लॉ इज व्हाट? सिंपली E बराबर माइनस d∅dt, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या चीज? और करंट क्या होता है? सिंपली करंट है इंड्यूस्ड ईएमएफ बाई R इज व्हाट? रेजिस्टेंस। वो तो कह रहा अलग बात, हमें इससे मतलब है लॉ से। E बराबर माइनस d∅dt, d∅ फाई इज व्हाट? फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो कोई करंट नहीं होगा, कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा। अरे हाँ ना बोल, कोई बुराई वाली बात? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अब मैं तेरे को बताऊं, इसमें बहुत सारे सवाल मैं कराऊंगा, पर बहुत सब लल्लू होते हैं ऑलमोस्ट। बेसिकली आपको फ्लक्स लिखना आना, सोच तेरा टारगेट होगा फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। फ्लक्स एज अ, इफ यू विल गेट अ फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, क्या यू विल गेट E? और डायरेक्शन तो बुद्धि से सीख ही चुके हैं। अरे हाँ ना बोल। जैसे ही इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, क्या करंट आ गया? क्या आ गया? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अब फ्लक्स चेंज करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? B, A और एंगल, या इनके कॉम्बिनेशन, या इनके, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अब यही सब सवाल होंगे, बाकी लॉ यही लगना है। पहले तो जो बोला चमका, माइनस से तुम्हें कोई लेना देना, तुम्हें मैग्नीट्यूड से मतलब है। डायरेक्शन कहां से लाओगे? लेंज लॉ से।
कहां से लाओगे? कहां से लाओगे? देखिए माइनस सिग्निफाइज अपोजिशन टू डी5 बाई dt। अरे यार है ना, तो मैं माइनस आने से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, मैं तो तुम्हें बात समझा रहा हूं। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया नहीं आया, क्या थोड़ी थोड़ी सी फील आई? क्या प्राण पखेरु उड़ गए? अरे पक्की बात, तुमने कभी नहीं सुनी ऐसी बातें। घबराओ मत, मुझे पता है तुम नया पढ़ रहे हो, इसलिए मैं बड़ी आराम से धीरे धीरे बोल रहा हूँ। नहीं है अब नया है सब कुछ, जो जो तुम्हारे सामने आएगा, पर अच्छी चीजें आएंगी, सब सेट होगा, सवाल भी होंगे बिना किसी टेंशन के। तो जो बोला चमका उतार।